किसी ने कपड़े लेने हैं, किसी ने ग्रॉसरी लेनी है, सब्जी लेनी है, गाड़ी सही करवानी है, बाइक सही करवानी है। काबू करें। हम इमरान साहब 138 रुपये का पेट्रोल हुआ था और हम लोगों ने एहतजाज किए थे। आज 250 रुपये का पेट्रोल हो गया और कोई बंदा बोल भी नहीं रहा। बहुत मुश्किल था किराया निकालना भी, कस्टमर आते ही नहीं थे क्योंकि महंगाई बढ़ रही थी तो कस्टमर आते ही नहीं थे। अच्छा, जब 9 बजे का टाइम था तो कोई इदारे, कोई पुलिस वाले भी आपको तंग करते हैं? अगर मतलब बंद करो, एक जाते दूसरा आ गया बस। कुछ पैसों की भी डिमांड करते हैं तो वो किस वास्ते का कहते हैं? उसने आवाम को किसी को भी नहीं मिले पैसे, लेकिन उसमें नेट वालों का फायदा हो गया। मैं कमाता हूँ, उसमें से मैंने किराया देना है, मैंने अपनी जेब खर्च निकाल ली, उसके बाद मैंने अपने घर का खर्चा निकाला। मुझे बताएं, एक मिडिल क्लास बंदा 1000-2000 रुपये प्रॉफिट ले रहा है, 1500 किराया जाता, 500 में क्या गुजारा हो तुम? कुछ भी नहीं, पापा ने नहीं लेके दिया। नहीं लेके दिया तो अगर पापा कहें बकरा लेना है या कपड़ा लेना है, फिर आप क्या चॉइस करोगे दोनों में? बकरा। बकरा? तो फिर चलिए घर पे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान चौधरी शहबाज रही और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम से हकाम तक। नाज़रीन, कोहे नूर न्यूज़ की हमेशा से ये काविश रही है, हमेशा से ये कोशिश रही है, हमेशा से ये रीत रही है कि हक सच का साथ दिया जाए, मजलूम का साथ दिया जाए, अमीर ताकतवर और जगीरीदाना निज़ाम के ख़िलाफ़ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हुआ जाए। तो नाजरीन, आज हम करीम ब्लॉक जो कि मार्केट है, हम आज यहाँ पे देखेंगे जो हुकूमत ने एक दिन पहले जो रिलीफ दिया मार्केट के हवाले से, लोगों के हवाले से, उसको आप एक सियासी स्टैंड कहेंगे या आवाम के लिए रिलीफ कहेंगे? तो हम आज पूछते हैं, इधर कस्टमर से भी पूछते हैं और दुकानदारों से भी बात करते हैं कि जो हुकूमत का इक़दाम है इसको आप क्या कहेंगे? दुकान के बाहर स्टॉल लगाया हुआ है, हम इनसे पूछते हैं कि जो गवर्नमेंट ने इनको रिलीफ दिया है 9 बजे की टाइमिंग से, जितना आप पहले जो रूटीन में दुकानें चल रही थी, हम इनसे ही पूछेंगे कि इनमें इनका क्या फ़ायदा है और ये कोई इलेक्शन स्टैंड है या आवाम के या ताजरों के प्रेशर के बाद ये फैसला लिया गया? जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल सर जी, कैसे तबीयत आपकी? ठीक ठाक है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? जुनैद आसिफ नाम है। जुनैद भाई, ये बताइएगा जो गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया आपको, ताजरों को, ये ताजरों का प्रेशर था एसोसिएशन का या ये फिर इलेक्शन की वजह से एक्सटेंड किया गया? सर जी, अगर आप हुकूमती मफाद के हिसाब से देखा जाए ना, जो हमने ऑब्जर्वेशन की है, तो ये इलेक्शन की वजह से भी हो सकता है। लेकिन जो ताजरों की इन्होंने ज़ोर आजमाई की हुई थी कि काम नहीं होना, धरना दिया जाएगा, जो 5 जून की कॉल भी दी गई हुई थी, उसके मुताबिक देखा जाए तो उन्होंने टाइम ठीक कर दिया है। इसके लिए इसकी वजह से ये भी हुआ है, जो लास्ट का ये हफ्ता रह गया ना, उसमें जो एक आम मिडिल क्लास से भी लो क्लास तबका आया था ना, उसको बहुत फ़ायदा पहुँचा है कि वो थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा कर सकता है। 9 बजे अगर हमारी लाइट बंद भी है ना, तो काम करने की नौयत नहीं पेश आती है, क्योंकि लाइट बंद में कोई कस्टमर नहीं आता है। लेकिन रिलीफ देना बेहतर काम चला गया। नहीं, आप ये समझते हैं कि ईद के बाद भी जो टाइमिंग है ये इसी तरह रहनी चाहिए कि हुकूमत फिर इसी तरह वापस कर देगी 9 बजे का जो क्रैकडाउन इन्होंने किया हुआ था? मुझे जो ऑब्जर्वेशन इनकी पता लग रही है, 9 बजे का कर देंगे ईद के बाद। अच्छा, जब ये दुकान करना नहीं चाहिए, क्योंकि टाइमिंग जो लोकल कस्टमर है ना, लाहौरी कह लें, जो आउट ऑफ सिटी के कस्टमर्स आते हैं ना, वो सुबह के टाइम आते हैं, उन्होंने परचेजिंग करने चले जाना। जो लोकल कस्टमर है लाइक लाहौर का है, वो उसने आना ही 5-6 बजे 7 बजे के बाद है। जब टाइमिंग शुरू होती है तब क्लोजिंग का टाइम आ जाता है। नहीं, आप क्या समझते हैं कि इसमें आपके बिजनेस को कितना नुकसान दिया? बहुत, जब 9 बजे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब आप देख लें, मेरे ख्याल से 8 साढ़े 8 बज गए हैं ऑलमोस्ट। अब हम यहाँ पे आप देख रहे हैं हजूम लगा हुआ है कस्टमर का, अगर कैमरा में दिखा भी सके तो ये हजूम का मकसद ये होता है कि इसमें से अगर एक दुकानदार को भी 2 कस्टमर भी लगते हैं ना, तो उसकी एक एवरेज सेल प्लस हो जाती है, उसका मार्जिन ऑफ जो प्रॉफिट है वो प्लस हो जाता है। अब यहाँ से देखें ना, एक आम इंसान है जहाँ पर कीमतें ख़रीदो नोश की ना बहुत बढ़ गई हुई हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब यहाँ से हम कमा के घर भी लेके जाना है, किराया भी देना है, 100 पर्पज़ है। पेट्रोल का रेट है, एक चीज़ 100 रुपये में काम होता है पेट्रोल का, अब वो 200 का भी डलवा तो पूरा नहीं पड़ता, क्योंकि लीटर ही 250 रुपये चला गया। तो टाइमिंग का बढ़ाना हमारे लिए बहुत बेहतर है। जहाँ पे 9 बजे कर दिया, संडे ऑफ कर दिया था, वो बहुत मुश्किल वक्त आ गया था। हालांकि हफ्ता ही रहा है अभी तकरीबन, लेकिन बहुत मुश्किल वक्त था। आप क्या समझते हैं कि जो महंगाई की वजह से आपके बिजनेस पे कितना असर पड़ा है? जो पहले आपकी सेल थी मैक्सिमम जो भी होती थी, उसमें कितने % जो है कमी आई है या बढ़ा है बिजनेस? सर, अगर हफ्ते की एक एवरेज निकाली जाए ना, जो उन्होंने हमें एकदम टाइमिंग दे दी थी कि हफ्ता हमने 9 बजे की टाइमिंग संडे ऑफ को देखा है, अप्रॉक्सीमेटली हफ्ता ही काउंट करेंगे, उसमें हमारी सेल बहुत कम आ गई थी। आप अगर 50% कहें ना, नहीं 70% हमारी सेल कम हो गई थी, 30% रह गई थी, जिसमें हमारे घर कुछ नहीं जाता। यानी आपको खर्चे भी निकालना मुश्किल पड़ गए थे? खर्चे बहुत दूर की बात है। हम यहाँ खड़े होने का जो एक आम इंसान के 100-200 जेब का खर्चा होता है ना प्रॉफिट में से, वो निकालना बहुत मुश्किल हो गया था कि हम अपना जेब खर्च निकालें कि किराया निकालें। घर तो बहुत दूर की बात है, घर तो कुछ लेके नहीं जा रहे थे।
आप समझते हैं ये जो फैसला है हुकूमत से, आप ये भी रिक्वेस्ट करते हैं और अपील भी करते हैं कि ये ईद के बाद भी टाइमिंग इसी तरह रहनी चाहिए? सर जी मेरी तो नहीं, सबकी होगी। जो ताजर बरादरी है, जो रिटेलर है, जो होलसेलर है, वो यही चाहता है कि जो रिटेल में काम करने वाला बंदा है कि रिलीफ मिलना चाहिए कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी इंसान को एक तरफ से मिलेगा ना रिलीफ, वो दूसरे को पहुंचाए। अगर ये 9 से अगर रूटीन का टाइम बढ़ भी जाता है, मैं नहीं कहता कि पूरी पूरी रात लोग बैठे रहें, एक एवरेज टाइम है 11-12 बजे तक कस्टमर की एक रूटीन रहती है, ड्यूरेबल टाइम है, काम करें हम, लेकिन तंगी का मसला नहीं होना चाहिए। हालांकि वो तंगी जब आती है हमारे पे आती है, हुकूमत ने रेट बढ़ा देने होते हैं, वो तंगी जब हमारे पे कटती है तो फिर मुश्किल वक्त हमारे पे ही आएगा। हर ये महंगाई का असर जो है एक अड्डे वाले से लेके, दुकान वाले से लेके, होलसेलर से लेके फैक्ट्री होने तक जाते हैं सारे फिर ये। अगर आप फैक्ट्री पॉइंट को देखोगे ना, उनको नहीं पड़ता, क्योंकि उनका होलसेल पे अगर एक थोक का काम किया है, उसने एक बल्क में माल आपको सेल कर देना है। रिटेलर का होता है तलब कि यार मैं इसमें 100 बचा लूँ, इसमें 50 बचा लूँ। जब 150 की जंग में लड़ते हैं ना, वो मार्जिन 30 रुपये रह जाता है। अब हमारी चीज़ महंगी हो गई है। जिस तरह देखिए 15 दिन के वक्फे से इन्होंने पेट्रोल का रेट बढ़ाया जब से खैर से आया हुई है हुकूमत। मुझे आप बताएं 15 दिन के वक्फे से अगर बढ़ता भी है 5 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये मस्ट कर लेती जी, 8 रुपये भी बढ़ जाता है, लेकिन 15, 30, 35 रुपये रेट बढ़ा। आज 250 रुपये लीटर पेट्रोल है। इसका बोझ किसके ऊपर है? ना किसी के पास बैकअप है मिडिल क्लास बंदे के पास, ना किसी के पास इतनी अमाउंट है कि वो जाके ये कहे जी कोई बात नहीं जी महंगा हो गया तो क्या करें। जो ये लोग कहते हैं ना कोई नहीं होता महंगा हो गया, उनके पास फिर इसका मतलब अमाउंट ऐसी आ रही है जो उनकी ज़िंदगी चला रही है। जी बिल्कुल, हम एक दुकानदार क्रीम मार्केट जो यहाँ पे इनसे पूछेंगे जो हुकूमत ने आपको रिलीफ दिया है, आप उससे कितने सेटिस्फाई हैं कि ये सिर्फ एक अवामी स्टैंड था इलेक्शंस के लिए? जी बता। नहीं, ये तो जैसे हुकूमत ने की है, कुछ दिन दिए उन्होंने लेट नाइट के लिए, तो ये हमारे लिए तो फ़ायदेमंद है ना, इसमें नुकसान तो हमें कोई नहीं है। नहीं, आप क्या समझते हैं कि जो हुकूमत ने रिलीफ दिया है ये आप ताजर बरादरी की प्रेशर की वजह से दिया है या ये इलेक्शन की वजह से रिलीफ दिया गया? नहीं, ये ताजर की प्रेशर की वजह से उन्होंने हमें रिलीफ दिया है। हाँ जी बिल्कुल, एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं जिनका दुकान के बाहर एक जो स्टॉल लगा हुआ है, वो स्टॉल के ओनर हैं। इनसे हम ये पूछते हैं कि जो 9 बजे वाली टाइमिंग है इसके क्या इकदाम आता है आपके लिए, कितने मौसर हैं और कितने गैर मौसर हैं? तो बड़ा मुश्किल सर्वाइव हो गया है। वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहब, उनसे कुछ सीख लें, कुछ ऐसा करें कि महंगाई काबू करें। हम इमरान साहब 138 रुपये का पेट्रोल हुआ था और हम लोगों ने एहतजाज किए थे, आज 250 रुपये का पेट्रोल हो गया और कोई बंदा बोल भी नहीं रहा, सिर्फ रो रहे हैं बेचारे। क्या करें, मतलब समझ नहीं आ रही इस टाइम। बड़ा मुश्किल। आपके कहने का मतलब है ना साबका हुकूमतों में रिलीफ मिला है आवाम को, ना मौजूदा हुकूमत में रिलीफ मिला है, यानी कि हुकूमतें जो है अवाम दुश्मन ही आई हैं आज तक। जी सर, बिल्कुल इसी तरह ही हो रहा है। तो और ये- आप ये आपका देखें जो ये फ़र्क सर, है- एक कैमरा मारेगा, ये बच्चा एक सॉक्स बेचने वाला बच्चा है। अब मुझसे ये बताएं, इधर आ जाओ बेटे, ये एक सॉक्स बेच रहा है, ये पूरा दिन मेहनत करके ना रात तक इसने 500 रुपया भी नहीं कमाना। अब ये 500 रुपये में मुझे बता दें कि ये बच्चा अपने घर में रोटी खाएगा या बिजली का बिल देगा या पेट्रोल डलवाएगा, आप बताइए। जी ना बिल्कुल, एक बच्चा हमारे साथ मौजूद है, इससे हम पूछते हैं कि जो दुकानें पहले 9 बजे बंद की जा रही थी, 9 बजे के बाद अब ओपन टाइम हो गया है, ये जो चल फिर के कारोबार करते हैं इनके साथ इनको कितना रिलीफ मिला है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? महीबुल्ला। वहीबुल्ला, ये बताओ कि अब पहले मार्केट 9 बजे बंद हो जाती थी, 9 अब बजे। 9 बजे बंद नहीं होती। आपके काम पे कितना फ़र्क पड़ा है? मेरा भाई 2 घंटे। नहीं, आपकी सेल में फ़र्क पड़ा है? आप फ़र्क पड़े, पहले से ज़्यादा बिक जाती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ज़्यादा। वो तो कस्टमर 2-3 जोड़े लेने, बस इतने जोड़े नहीं रहे। महंगाई बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल किस चीज़ में डालना, ठीक है, खाना भी किस चीज़ में, बच्चों के लिए किस चीज़ में खाना खाइए, लेकिन उस वजह से सारे कस्टमर ख़राब हो गए। आज बिल्कुल इस भाई का ये कहना है कि महंगाई की वजह से हालात ज़िंदगी गुजर बसर करना बहुत मुश्किल हो गया है। हुकूमत से यही अपील भी है, दरख्वास्त भी है सब ताजरों की, सब जितने भी इधर ख़रीदार आए हुए हैं कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, सिर्फ कहने और सुनने से नहीं, आवाम को हकीकी रिलीफ चाहिए। आज बिल्कुल एक कस्टमर जो है इधर करीम ब्लॉक मार्केट में शॉपिंग कर रहे हैं, इनसे हम ये पूछते हैं कि जो हुकूमत ने रिलीफ दिया है, जो टाइमिंग 9 बजे तक थी उसको चांद रात तक के लिए टाइमिंग को बढ़ा दिया गया है, तो हम इनसे पूछते हैं कि इनके लिए फ़ायदा मंद है, ये इसको कैसे समझते हैं? ये हुकूमत का अच्छा इकदाम है, जिसकी वजह से हमें परेशानी हो रही थी कि सुबह के टाइम ड्यूटी करना पड़ी थी ऑफिस में, शाम के टाइम नहीं निकालना पड़ रहा था। ये हुकूमत के इस इकदाम से हमें ये फ़ायदा हो गया कि हम बासानी अब
ड्यूटी के बाद भी शॉपिंग कर सकते हैं। ये हुकूमत का अच्छा इकदाम है। अच्छा, आप ये बताइएगा जो रेट्स पहले साबका गवर्नमेंट में थे, जो मौजूदा गवर्नमेंट में, महंगाई में आप क्या समझते हैं कितना फ़र्क है इसमें? महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया हुआ है, आम आदमी की ख़रीद से बहुत दूर हो गई हुई है। पहले इजीली शॉपिंग जो थी, एक फैमिली की शॉपिंग 15 से 20 हज़ार में हो जाती थी, जो कि अब 25 से 30 हज़ार रुपये में भी बहुत मुश्किल होती हुई नज़र आ रही है। और वो चीज़ जो हम 20 हज़ार में 15 हज़ार में ख़रीद लेते थे, वो 30 हज़ार में भी नहीं मुमकिन हो पा रही। हाँ जी बिल्कुल। इधर एक और शॉपिंग कर रहे हैं भाई, उनसे हम बात करते हैं। इनसे हम ये पूछते हैं जो हुकूमत ने रिलीफ दिया है, आप उससे कितना खुश हैं, कितना नाखुश हैं, और जो टाइमिंग हुकूमत ने बढ़ाई है चांद रात तक, उसको आप कैसा देखते हैं? जी ये तो बहुत अच्छी बात है कि रिलीफ दिए हमारे यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए। अगर रिलीफ ना हो और हम शॉपिंग ना कर सके तो फिर तो फ़ायदा कुछ नहीं है। नहीं, आप जो महंगाई का समझते हैं कि जो अब रेट्स हैं वो आम आदमी की पहुंच में हैं, या पहले जैसी मामला था, या महंगाई बढ़ गई है? सरासल बात तो ये कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और परचेजिंग जो पावर है लोगों की वो नहीं है, तो लोग ख़रीदो फरोख्त नहीं कर सकते। लेकिन इस तरह के बाज़ार भी अगर फिर बंद हो जाए, तो अभी ईद है तो फिर ये बंदे क्या करेंगे और डिप्रेशन के मरीज़ हो जाएंगे और मसाइल वगैरह बढ़ते हैं ना इससे। हाँ जी बिल्कुल। हम एक दुकानदार के पास हैं, इनसे हम पूछेंगे जो हुकूमत ने रिलीफ दिया है, ये इससे कितना सेटिस्फाई हैं, और मज़ीद ये हुकूमत रिलीफ चांद रात तक ही देगी इनको, या फिर भी ये हुकूमत से एक्सेप्ट करते हैं कि आइंदा भी रिलीफ मिलेगा नहीं? सर टाइमिंग तो हम कहते हैं ओपन हो जैसे पहले थी, नॉर्मल टाइम, ठीक है। और उसके बाद कारोबार के हालात तो वैसे भी आपके सामने हैं, नॉर्मल हुए हुए हैं, ठीक है। तो टाइमिंग रेगुलर होनी चाहिए, 9 बजे का टाइम ख़त्म होना चाहिए, जैसे आम दिनों में पहले चल रही थी वैसे ही होनी चाहिए। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये टाइमिंग से आपके कारोबार पे कितना इफेक्ट होता है, ये टाइम जो 9 बजे दुकानें बंद कर देनी है? सर हमारा काम तो बेसिकली शाम को 7 बजे के बाद शुरू होता है, तो घंटे 1.5 घंटे में हम क्या कर लेंगे आप बता दें। कारोबार पहले नहीं है, रात को 12 बजे तक बैठेंगे तो कुछ, गर्मी बहुत होती है सुबह के टाइम, कस्टमर निकलता नहीं है, ये बात है। 7 बजे के अच्छा, इसमें जो इदारे हैं, जब आप 9 बजे का टाइम शेड्यूल दिया जाता है, कोई इदारे भी आप लोगों को तंग करते हैं, दुकानें क्यों खुली हैं आपको? जी सर, LDA वाले आके तंग करते हैं, 9 बजे के बाद पिक्स लेके जाते हैं कि फिर जुर्माना होता है, ये बात है। फिर आपसे कुछ डिमांड्स वगैरह भी करते हैं? नहीं, डिमांड्स वगैरह तो इस दफ़ा कोई नहीं हुई, बस पिक्स लेके जाते हैं, बहुत जुर्माना आ जाता है, फिर 2000, 4000, 5000, 10,000 तक भी आता है। मेरा भी लेके गए हुए हैं पिक्स परसों की, 9 बजे बंद कर रहा था, 9:15 हो गए थे, शटर आधा फेंका हुआ था, फिर भी उसने पिक्स ले ली हुई है। अच्छा, आप अब ये चाहते हैं कि जो ये इकदाम हुकूमत ने किया है, ये ईद के बाद भी इसी तरह टाइमिंग जारी रहनी चाहिए? हाँ जी बिल्कुल। एक बाबा जी ने स्टॉल लगाया हुआ है यहाँ पे, दुकान के बाहर जो स्टॉल लगे हुए हैं, उन स्टॉल वालों से बात करते हैं कि जो हुकूमत ने इनको रिलीफ दिया है कि चांद रात तक ही रहना चाहिए, या चांद रात के बाद भी ये टाइमिंग इसी तरह ही होनी चाहिए। तो हम इनसे दुकानदार से बात करते हैं। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद मुश्ताक। अच्छा मुश्ताक साहब, ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਇਕਦਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ये अच्छा है, ਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ इसी ਚਾਹੀਦਾ? तरह रहना चाहिए। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਚ ਸੇਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ बहुत ਜਾਂਦਾ? ज़्यादा फर्क पै जाता साड़ी सेल ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ 9 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਰੇ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਇਦਾਰਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, LDA ਵਾਲੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਲ? ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਸਮਾਨ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ है। कितना जुर्माना करते हैं? 5,000 तो 10,000 तक। इस जुर्माने का कोई तरीक़ेकार है कि जितना उनका दिल करेगा उतना जुर्माना है? उतना देना पड़ता है। जी बिल्कुल। करीम ब्लॉक में हम एक और दुकानदार के पास मौजूद हैं, इनसे हम ये पूछेंगे कि जो हुकूमत ने इन्हें अभी रिलैक्सेशन दी है, 9 बजे की टाइमिंग जो थी, हुकूमत ने पहले कहा था कि मार्केटें बाज़ार बंद होंगे, तो अब रिलैक्सेशन दी गई है, ईद वाले दिन तक, चांद रात वाले दिन तक के ओपन टाइम किया गया है। इनसे हम ये पूछने की कोशिश करेंगे कि जो इकदाम किया है हुकूमत ने, ये आपके ताजरों के प्रेशर की वजह से है या कि हुकूमत का एक इलेक्शन स्टैंड है? ये जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसरुल्लाह एहसान गारमेंट्स। नसरुल्लाह भाई, ये बताइएगा, ये जो हुकूमत ने अभी 9 बजे का पहले टाइम किया, फिर ताजरों ने एहतजाज भी किए, और फिर 17 जुलाई को इलेक्शंस भी हैं, आप क्या समझते हैं कि ये इलेक्शन स्टैंड के तौर पर टाइम को चांद रात तक ओपन किया गया है, या आपके ताजरों के प्रेशर की वजह से किया गया? सर ये उन्होंने अपनी मर्ज़ी से की है, या कोई ताजरों ने कहा भी हो, लेकिन ये कोई अच्छा नहीं है। 9 बजे टाइमिंग बहुत अच्छी थी, बंदा घर जाता था, बच्चों को टाइम देता था,
टाइम पे सोता था, ठीक है, सुबह नमाज के फजर उठता, ज़ोर असर मगर 5 वक्त बंदा नमाज पढ़ता है, एक जो है ना हम दुनिया में आ गए थे, ठीक है। ये है कि जो इतवार की छुट्टी थी वो अगर ख़त्म कर देते ना तो वो सबसे बेहतर था। कई लोग जो है ना वो जॉब पेश हैं, बैंक में हैं या कहीं भी हैं, किसी ने बाइक सही करवानी है, किसी ने गाड़ी सही करवानी है, किसी ने ग्रॉसरी लेनी है, किसी ने सब्ज़ी लेनी है, दाल चीनी, तो वो ज़रूरियात ज़िंदगी भी इतवार को जो है ना हर बंदा पूरी करता है। तो इसलिए जो है ना इतवार को छुट्टी नहीं होनी चाहिए, बाकी जो है ना वो टाइम 8-9 बजे का होना चाहिए। जी बिल्कुल, इनका दूसरे दुकानदारों की तरह मौक़िफ़ नहीं है। इन भाई का ये कहना है कि अगर 9 बजे दुकानें, जो हुकूमत का ऑर्डर था 9 बजे बाज़ार दुकानें बंद कर दी जाएं तो वो किसी हद तक के बेहतर था कि सुबह दुकानें जल्दी खुली जाएं और शाम को जो दुकानें रात को 9 बजे बंद कर दी जाएं। मुझे ये बताइएगा कि इससे आपके कारोबार पर कोई इफेक्ट पड़ता है मार्केटें जल्दी बंद करने से? सर देखें, एक तो सबसे पहली बात है कि हमारी जो है ना एनर्जी सेफ़ होती है, ठीक है, और उसमें यह है कि अब हम रात को मुँह उठा के कोई 11 बजे तक बैठा होता है, कोई 12 बजे बैठा होता है, कोई 1 बजे, कोई 2 बजे तक बैठा होता है, कस्टमर का इंतज़ार कर रहा होता है। हालांकि जो 9 बजे की टाइमिंग थी, कस्टमर हमारा इंतज़ार करता था, भाई जल्दी जाएं, मार्केट जो है ना 9 बजे बंद हो जानी है। अच्छा, आप ये समझते हैं कि जो 9 बजे का हुकूमत का इकदाम था दुकानें और बाज़ार बंद करवाने का, वो बिल्कुल ठीक था? वो बिल्कुल ठीक था सर, वो सेलें हमारी उतनी ही हो रही हैं, रात को 12-1 बजे तक बैठे हुए हैं, सेलें हमारी उतनी ही हो रही हैं। यानी कि क्लाइंट रिलैक्स हो जाता है कि मार्केट लेट तक खुली है, वो देर तक आते हैं। अगर जब 9 बजे का था तो क्लाइंट उसी तरह अपनी टाइमिंग से पहले आ जाता था। जी बिल्कुल। चलिए, इनका ये कहना है कि मार्केटें चाहे 9 बजे ही बंद होनी चाहिए, ये इकदाम अच्छा है, लेकिन संडे की छुट्टी जो है, जो हुकूमत ने की हुई मार्केटों को, संडे की छुट्टी ख़त्म होनी चाहिए और संडे में रिलीफ दोनों को मिलेगा, क्लाइंट को भी और दुकानदारों को भी। आज बिल्कुल एक दुकानदार है, इनसे हम बात करेंगे कि जो हुकूमत का ये फ़ैसला किया गया है 9 बजे के बाद ओपन टाइमिंग का, तो इनका इस पर क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इफ्राहिम। इफ्राहिम भाई, ये बताइएगा कि आपको जो हुकूमत ने पहले 9 बजे तक पाबंदी लगा दी थी दुकान मार्केटें बंद करने का, ये जो फ़ैसला किया है ईद की चांद रात तक कि 9 बजे के बाद टाइम ओपन जैसे पहले थे, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? और ये आप समझते हैं कि ये एक गवर्नमेंट का इलेक्शन स्टंट है या ताजरों के प्रेशर की वजह से फैसला किया गया? सर बात पता क्या देखें, हमारा जो टाइम है ना, बेसिकली कस्टमर हमारा जो है रात के टाइम ही है, हमारा काम ही ऐसा है कि हम रात के टाइम शुरू होता है। हम 12 बजे भी, अगर हमारा जब टाइम था ना कि 2 बजे हम शॉप ओपन करते थे, तो हमारा कस्टमर, हमें पता था हमने इतने बजे तक ओपन रखनी है। अब हम 10 बजे आते हैं ना, शाम तक हम वैसे फ्री बैठे होते हैं, हमारा कस्टमर बेसिकली आता है 5 बजे 6 बजे के करीब। तो मैं नहीं इस चीज़ को मानता कि ये 9 बजे का फैसला होना चाहिए, ये अभी किया, हमारा कस्टमर अभी भी इतना डिस्टर्ब हो गया। नहीं, आप ये समझते हैं कि अभी 9 बजे का जो फैसला किया गया था, इसकी वजह से आप लोगों के कारोबार बिल्कुल ठप हो गए थे? ऐसे ही है सर, 9 बजे जब हम आते ही 5 बजे 4 बजे 6 बजे आते हैं, तो आके हमारा टाइम पीछे क्या बचता है, 9 बजे मार्केट ऑफ हो जाती है, कस्टमर आता ही नहीं है। जो ये 9 बजे का हुकूमत ने फैसला जब किया है, उसके बाद आपकी जो क्रीम ब्लॉक की एसोसिएशन है ताजरों की, उसने इसके लिए क्या इकदाम किया? क्या उनका प्रेशर था या ये सियासी? उन्होंने कुछ तो किया होगा, इतना बड़ा प्लाजा है, इतनी बड़ी मतलब मार्केट है, कुछ तो उन्होंने बेसिकली किया ही होगा ना इस बारे में। आप इस फैसले से खुश हैं जो अभी अभी ठीक है ना, अभी ठीक है, चलो आज नहीं 2 दिन में कस्टमर को पता होगा कि मार्केट ओपन है। कहती है कि फिर ये लोड शेडिंग की वजह से भी दुकानदार जो है, एक्स्ट्रा लाइटिंग भी ये जो की हुई है, इसकी वजह से भी बिजली का खर्च ज़्यादा हो जाता है, तो इस पे भी आप कोई कंट्रोल करेंगे? सर हम बिजली पे हमें नोटिस दिया जाए, हम करेंगे, इसको कंट्रोल क्यों नहीं करेगा। बेसिकली अगर कहते हैं कि इसका जो सिस्टम है कोरोना वाला, हम इससे एग्री हैं, हम नहीं कहते कि हमें ओपन टाइम दे, ठीक है, लेकिन जो हमारा सीज़न है हमें वो टाइम ओपन के लिए बेस्ट है कि हमें ये टाइम लगाने दें। उसके बाद अगर देख लें कि जो हालात होंगे उसके हिसाब से चलना चाहिए। इस चीज़ से हमें एग्री नहीं है कि 9 बजे क्लोज हो जाए शॉप, उससे हमें बड़ा नुकसान होता है। जी, दूसरे दुकानदारों की तरह ये दुकानदार का भी यही कहना है कि जो टाइमिंग है 9 बजे की, जो अब चांद रात तक की गई है, उसको ईद के बाद भी इसी तरह ओपन टाइम किया जाए ताकि ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ मिले और जो ख़रीदार हैं वो आएंगे तो इनका कारोबार चलेगा। तो उनके साथ जिस तरह इन्होंने बताया कि इनके दुकान के बाहर जो अड्डे लगे हुए हैं वो अलहदा से पैसे देते हैं, दुकानदार अलहदा से रेंट देता है, वो अगर क्लाइंटेज नहीं होगी तो वो कह रहे हैं हमारी फैमिलियाँ सारी डिस्टर्ब है। दुकानदार पूछेंगे कि जो फ़ैसला हुकूमती फ़ैसला है इसके बारे में और जो टाइमिंग के बाद इनके बिजनेस पे इसका कितना इफेक्ट, कितना फ़र्क पड़ गया इनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शामिल फ़ाकिर। फ़ाकिर भाई, ये बताइएगा कि जो टाइमिंग का हुकूमत ने भी ओपन टाइम कर दिया 9 बजे से, इसके आपके कारोबार पे, बिजनेस पे कितना इफेक्ट करता है ये? देखें, पहले इस तरह था कि पहले तो दिन टाइम गर्मी होती थी और दफ्तरों से लोगों को मगरिब टाइम छुट्टी होती थी,
कोई निकलता ही नहीं था क्योंकि 2 घंटे पीछे बचते थे। और अभी ये है कि हमें 1 हफ़्ता मिल गया, इसमें ज़रा रिकवरी हो जाएगी। पहले तो किराया निकालने मुश्किल हो गया था। आप ये जो अड्डा लगाते हैं दुकान के बाहर, ये दुकानदारों को होता है, ये इसके अलग से चार्जेस होते हैं, इसका अलग? नहीं, ये बिल्कुल अलग से हमारा स्टोर है और हम इन्हें किराया पे करते हैं इसका। तो अब ये आप समझते हैं कि जो हुकूमत ने फैसला किया है 9 बजे के बाद ओपन मार्केट रहेंगे, उससे आपका कारोबार पहले से बेहतर हो जाएगा? जी, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अब आप कितनी बजे तक स्टॉल लगाए रखते हैं? अब हम यही कोई 11-12 बजे लोग इजी हो गए निकलते, उन्हें पता है कि रात तक टाइम है। पहले 7 बजे भी नहीं लोग निकलते थे, पता है पीछे 1-2 घंटे बचते हैं तो लोग निकलना ही बंद हो जाते हैं। जी बिल्कुल, इन भाई का कहना है कि हुकूमत का जो इकदाम है 9 बजे के बाद ओपन टाइम करने का, क्लाइंट जो है कस्टमर हैं वो उसके बाद भी इजी होकर निकलते हैं। इस इकदाम को सराहा है और ये भी ताजर कहते हैं कि ईद के बाद भी जो टाइमिंग है कि 9 बजे की बंद नहीं होनी चाहिए, ओपन टाइमिंग होनी चाहिए। क्या जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इब्रार हुसैन। इब्रार भाई, ये बताइएगा, ये जो हुकूमत ने फैसला दिया है, ये इलेक्शन स्टैंड जो 17 जुलाई को इलेक्शन है उसका है, रद्द अमल है, या ये जो ताजरों ने, एसोसिएशंस ने इनके खिलाफ धरनों के इनको अल्टीमेट दिए थे, ये उसकी वजह से टाइम बाल किया गया? मेरे ख्याल में ये एक्चुअली इलेक्शन स्टैंड तो नहीं है, क्योंकि ताजरों का बड़ा मसला बन रहा था। रात 9 बजे मार्केटें क्लोज़ हो रही थी, जिसकी वजह से आवाम को काफ़ी परेशानी हो रही थी। मेरे ख्याल से ये अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का कि इनको रिलीफ दिया है, ताकि क्योंकि ईद के दिन है और लोगों ने शॉपिंग वगैरह भी करनी है, तो मेरे ख्याल से ये अच्छा डिसीजन है। ताजरों की जो हड़ताल है इसका भी इसमें अमल दखल है, और ये गवर्नमेंट ने अच्छा डिसीजन किया है कि इनको रिलीफ दिया है और लेट नाइट तक। आप क्या समझते हैं कि ईद के बाद भी ये रिलीफ बरकरार रहना चाहिए कि चांद रात तक, जिस तरह अभी गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन किया है कि ये चांद रात वाले दिन तक मार्केटें 9 बजे के बाद ओपन रहेंगी, उसके बाद फिर वही पुराना कि मार्केटें और दुकानें 9 बजे बंद हो जाएंगी? एक ये बताएं। दूसरा ये बताइए कि आपके जो बजट है उस पर महंगाई के कितने असरात हैं? जो पहले आप शॉपिंग करते थे उसी तरह शॉपिंग कर रहे हैं या कम शॉपिंग कर रहे हैं? नहीं, महंगाई तो बहुत ज़्यादा होगी हुई है, क्योंकि ओवरऑल डॉलर्स और पेट्रोल जिस तरह इंक्रीज़ हुआ है उसके लिहाज से ये सारी प्राइसेस जो पहले शॉपिंग कम पैसों में हो रही थी अब वो ज़्यादा हो रही है। मसलन फ़र्ज़ करें कि अगर आप पहले 2000 रुपये में शॉपिंग कर लेते, अब वही रेट डबल हो गए हुए हैं। और दूसरा ये है कि मार्केट्स 9 बजे तक खुलने का मेरे ख्याल ईद के बाद इनको कर देना चाहिए, क्योंकि रात 9 बजे तक, क्योंकि जिस तरह गवर्नमेंट कह रही है इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज़ हैं, तो इस लिहाज से तो ईद के बाद अगर 9 बजे तक वो दोबारा नोटिफिकेशन करते हैं तो मेरे ख्याल से सही है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि अभी जो हुकूमत का ये इकदाम है ये ताजरों के लिए भी और कस्टमर के लिए भी एक अच्छा रिलीफ है। ईद के बाद जो जिस तरह पहले नोटिफिकेशन किया गया था 9 बजे मार्केटें बंद करने का, वैसे किया जाए। आज बिल्कुल एक और कस्टमर हैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं। उनसे एक तो हम ये पूछेंगे जो हुकूमत ने टाइम रीशेड्यूल किया है 9 बजे के बाद का, उसके लिए ये इसको कैसा समझते हैं, और दूसरा इनका बजट जो पहले था उसका पूछते हैं कि बजट में पहले में और अब में क्या फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है ब्रदर? आतिफ बुखारी। आतिफ बुखारी साहब, ये बताइएगा कि जो हुकूमत ने ये इकदाम किया है 9 बजे मार्केटें, पहले कहा था कि 9 बजे बंद कर दी जाएंगी, अब ये कहा है कि इस चांद रात वाले दिन तक ये फैसला जो है उसको पोस्टपोन किया गया है कि ईद के बाद फिर लागू किया जाएगा। आप क्या समझते हैं इस फैसले को? सर ये तो बेहतर है, इसको होना चाहिए, अप्रिशिएट करते हैं कि टाइम को बढ़ाना चाहिए। आवाम बहुत ज़्यादा जलील होती है। हम पिछले संडे को भी आए हैं और फिर वापस चले गए हैं क्योंकि मार्केट वगैरह क्लोज थी, सब बंद था। अब बेहतर है, इस चीज़ को हम अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, आप फैमिली के साथ शॉपिंग करने आए हैं, जो आपका पहले बजट था वो उसमें और आपके मौजूदा बजट में कोई फ़र्क पड़ गया? काफ़ी आपको हो गया, अब तो रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हर चीज़ आपको पता है, मुल्क की हर चीज़ बढ़ गई है, महंगी हो गई है बहुत ज़्यादा, रेट तो बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ को भी थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। आप ये समझते हैं कि जो पहले बजट था आपका, वो तकरीबन बजट जो है वो अब डबल हो चुके हैं? डबल हो गया, कन्फर्म डबल हो गया। तो आप हुकूमत से ये जो टाइमिंग शेड्यूल है ये ईद के बाद भी इसी तरह एक्सेप्ट करते हैं कि कहते हैं कि फिर दोबारा 9 बजे बंद कर दें? नहीं, मैं यही हुकूमत से अपील करूँगा कि ये टाइम को बढ़ा दिया जाए, ये आवाम के लिए सहूलत है, टाइम को बढ़ाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। बिलाल भाई, ये बताइएगा 9 बजे जब पहले दुकानें बंद हो रही थी उस टाइम आपके कारोबार बिजनेस में और अब में कुछ फ़र्क पड़ गया? फ़र्क फ़िलहाल थोड़ा बहुत पड़ा है। टाइम ज़्यादा होने से मतलब है कि टाइम ज़्यादा मिल गया है, तो इसमें मतलब है कि पैसे वगैरह जो हैं वो अच्छे तरीके से मैनेज हो जाते हैं। पहले थे जो हमारा किराया 1000 रुपये हमने किराया देना होता था, किराया नहीं पहले पूरा कर सकते थे। अब किराए का मतलब है कि निकल जाता है, लेकिन महंगाई की मतलब है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, समझ नहीं आ रहा। अच्छा, ये जो आप दुकानदार हैं, ये जो अड्डे वाले होते हैं, ये अलहदा से उनको किराया देते हैं?
जी बिल्कुल अलहदा से किया है। अच्छा, तो जो अभी मौजूदा जो जब 9 बजे तक हुकूमत ने बंद किया था, उसमें आपके कारोबार की क्या पोजीशन थी? किराए निकालने इजी थे, मुश्किल थे, निकल रहे थे या नहीं निकल रहे थे? बहुत मुश्किल था किराया निकालना भी, कस्टमर आते ही नहीं थे क्योंकि महंगाई बढ़ रही थी तो कस्टमर आते ही नहीं थे, BM भी नहीं होती थी। आप क्या समझते हैं कि जो साबका गवर्नमेंट थी उसमें आप दुकानदारों के, ताजरों के हालात बेहतर थे, इकदामात उनके बेहतर थे, या जो मौजूदा हुकूमत है इसके इकदामात बेहतर है? साबका हुकूमत के बेहतर थे इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है भैया? सिकंदर नाम है मेरा सर। अच्छा सिकंदर भाई, ये बताइएगा कि जो हुकूमत ने इकदाम किया है, पहले कहा गया था कि मार्केटें 9 बजे बंद कर दी जाएंगी, उसके बाद अब दोबारा एक नोटिफिकेशन किया गया है कि चांद रात वाले दिन तक ये दुकानें जो हैं ओपन टाइम तक खुली रहेंगी, इसको आप क्या समझते हैं? देखिए जी, जो प्राइवेट लोग जॉब करते हैं फैक्ट्रियों में, ये वो करते हैं, वो अपने काम से फ्री होके तो बाज़ार आएंगे, जब वो अपनी फैक्ट्री से आके काम पे जब इधर आएंगे बाज़ार बंद होगा तो लोगों को बड़ी मुश्किल होगी। ये नहीं होना चाहिए। आप इस फैसले को क्या समझते हैं? हुकूमत का अच्छा फैसला है, या ये 17 जुलाई को जो इलेक्शन है ये उसके लिए स्टैंड किया जा रहा है, या ये आवाम के लिए रिलीफ दिया गया? आवाम को तो रिलीफ दिया नहीं जा रहा, ठीक है, ये उनका अपना ये स्टैंड है। ये सारा वो जो इलेक्शनों का आ रहा है उसकी वजह से ये जो भी हो रहा है। आप समझते हैं जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जो साबका गवर्नमेंट है, वो आवाम के लिए कोई भी रिलीफ नहीं दिया? किसी ने नहीं, कुछ भी नहीं दिया। आपको पता है क्या रिलीफ दिया उन्होंने? अच्छा, जो आपका बजट है, जो पहले शॉपिंग का बजट था और अब शॉपिंग के बजट में कितना फ़र्क पड़ गया? मैं उससे 3 गुना ज़्यादा चला गया। बच्चों की एक चीज़ जो 500 की मिलती थी अब वो 2000 रुपये चली गई है, 1500 में चली गई है। उसमें आवाम को रिलीफ कहाँ से मिला है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? अजान। अजान भाई, क्या आपने शॉपिंग की है इधर से? शर्टें से ली हैं तो पैंटें अभी लेनी है। अच्छा, ईद पे तो बकरा लिया जाता है, बकरा ईद पे तो आप शॉपिंग करने आ गए हैं, बकरा ले लिया आपने? कल लेना है। कल लेंगे बकरा? तो भाई का लैदा होगा आपका कि एक ही बकरा होगा? नहीं, वेड़ा लेंगे एक ही। वेड़ा लेंगे? डर नहीं लगता वेड़े से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? अब्दुलरहमान। अब्दुलरहमान भाई, आपने भी शॉपिंग की है? जी। क्या लिया आपने? कुछ भी नहीं, पापा ने नहीं लेके दिया। नहीं लेके दिया? तो भाई को ले दिया, आपको नहीं लेके दिया? अभी आपकी शॉपिंग जारी है। नहीं सर, ये तो ज्यादती है। उसने, आपने छोटे को नहीं लेके दिया, बड़े को ले दिया। इंशाल्लाह इसकी भी होगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। आपका क्या नाम है ब्रदर? मेरा नाम सलमान है। अच्छा सलमान भाई, ये बताइएगा, ये जो हुकूमत ने पहले 9 बजे तक मार्केटें बंद कर दी गई थी, अब दोबारा एक नोटिफिकेशन किया गया है कि मार्केटें चांद रात वाले दिन तक ओपन टाइम पे खुली हैं, आप इस इकदाम को क्या समझते हैं? बहुत अच्छा इकदाम है, इसलिए कि आपको पता है कितनी महंगाई हो गई है। हर कोई भी फील्ड हो, ये गारमेंट्स में हम आए हुए हैं बच्चों को लेने के लिए, आपको पता है ऊपर चला गया हर चीज़। अच्छा, आप क्या समझते हैं ये जो फैसला किया गया है, ये ताजरों के हक में किया गया है, आवाम के लिए रिलीफ दिया गया है, या ये जो बेहतर है? ये कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो 17 जुलाई को इलेक्शन है ये उसके लिए स्टैंड किया गया, आवाम को वोट लेने के लिए। ये तो अब एक सियासी बात हो जाएगी तो वो, लेकिन ये है कि सियासत से हट के अगर देखा जाए तो बिज़नेस वालों के लिए भी अच्छा है, ठीक है ना, जाहिर सी बात है, आम बंदे के लिए भी अच्छा है। अब देखें बिज़नेस क्यों बिज़नेस आवाम निकलेगी तो बिज़नेस बढ़ेगा ना। हाँ जी बिल्कुल। आज हमने आपको करीम ब्लॉक मार्केट में जो क्लाइंट थे, कस्टमर थे, उनसे भी बात की और ताजरों से भी, दुकानदारों से बात की, जो हुकूमत के फ़ैसले से कितने खुश हैं, और हुकूमत के जो ये फ़ैसला था 9 बजे दोबारा मार्केट में करने का, हमने आपको बताने की कोशिश की है। और जो भी हुकूमत से रिलीफ था आवाम को, कुछ लोगों का कहना था ये एक हुकूमत का इलेक्शन स्टैंड है, कुछ लोगों का कहना था हुकूमत का अच्छा इकदाम है, और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ये ताजरों के जो एहतजाज की कॉल थी, ये उसके प्रेशर में हुकूमत ने अपना फ़ैसला, जो नोटिफिकेशन पहला था वो चेंज किया है। तो दोबारा इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ मिलते हैं। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान चौधरी शहबाज राय को। अल्लाह हाफ़िज़।